हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र स्टडी चैनल में। तो आज हम अपना बहुत ही हॉट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमारा करंट अफेयर में चल रहा है और बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जियो पॉलिटिक्स के लिए और बाकी हमारे करंट अफेयर्स को लेके। ठीक है, तो उसमें हमें देखना है कि यूएस इलेक्शंस का क्या इम्पैक्ट है इंडिया पे। और पहले तो हम देखेंगे यूएस इलेक्शंस की क्या चल रहे हैं, क्या अपडेट है, और उसका इम्पैक्ट देखेंगे इंडिया पे कैसे है कि हमारे लिए भाई कौन सही है, डोनाल्ड ट्रंप सही है कि जो बाइडन सही है, कि दोनों सही हैं, कि कोई भी है, हमें कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे आगे बढ़ते हुए। तो देखिए, इलेक्शन अपडेट अभी तो ये चल रही है कि जो बाइडन 264 पे चल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप 214 पे चल रहे हैं। तो आपको एक बार बता देता हूँ कि यूएस इलेक्शन में क्या, देखिए यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज देखा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी सपोज़ ए है जगह, बी जगह है, अगर उसमें एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट बी है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट जीत जाएगा उसको वहाँ के पूरे इलेक्टोरल कॉलेज मिल जाएंगे। सपोज़ एक कोई भी जगह एक्स है, वहाँ पे अगर 14 इलेक्टोरल कॉलेज असाइन है, तो जो भी जीतेगा उसको पूरे 14 उसको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे 570 सीट्स हैं, तो मेजॉरिटी के लिए जो मैजिक नंबर है हमारा वो 270 है। तो जो भी 270 स्कोर करेगा वो अगला प्रेसिडेंट होगा यूएस का। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो ये चल रहा है कि जो अभी ताज़ा रुझान जिसे कहते हैं हम, तो ताज़ा रुझान ये है कि जो बाइडेन 264 पे हैं और ट्रंप 214 पे हैं। ट्रंप हालांकि पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया और अलास्का में लीड कर रहे हैं, और नेवादा में हालांकि जो बाइडेन लीड कर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा लीड नहीं है। तो अभी बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है और मैसिव प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं जो बाइडेन, और रिपब्लिकन दोनों एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि इलेक्टोरल फ्रॉड का, बाकी सारी चीज़ें जो भी ड्रामा होता है, पॉलिटिकल ड्रामा बिल्कुल एकदम चरम पे है इस समय। ठीक है, तो जैसे हमारी कंट्री में होता है, तो कोई भी कंट्री होती है जहाँ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, वहाँ पे ड्रामे बराबर होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम कुछ पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी इलेक्शंस होते हैं, जैसे कहीं भी इलेक्शन हो रहे हैं, तो कुछ पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि एक ट्रेंड चलता है, तो जैसे आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो है नेशनलिज्म का, कि जो पार्टी नेशनलिज्म प्रमोट करेगी ज़्यादातर वही पार्टी पावर में आ रही हैं। ठीक है, तो उसी तरह से कुछ यूएस और इंडिया के भी इलेक्शन में कुछ पैरेलल्स हैं, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसमें है हमारा, देखिए कि जब भी इलेक्शंस आते हैं अपने इंडिया में क्या इशू आ जाते हैं, एक तो रिलीजन का इशू आता है। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम। सेम उसी तरह यूएस में भी ब्लैक एंड वाइट का इशू आ जाता है। जब भी आप देखोगे इलेक्शन पास में होगा, तो तुरंत ब्लैक एंड वाइट के इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। जैसा अभी हुआ था, आपने देखा होगा कि एक कैंपेन चला था कि ब्लैक लाइव्स मैटर। ठीक है, और इस तरह के, और एक जैसे कि हमारे यहाँ जब भी इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान का नाम बहुत आता है, पाकिस्तान का टॉपिक, पाकिस्तान को लेके बहुत सारी रैलियों में नाम आता है कि ये हम आएंगे तो ऐसी पॉलिसीज़ लाएंगे, वैसी पॉलिसीज़ लाएंगे। सेम उसी तरह चाइना को लेके यूएस में, क्योंकि चाइना को लेके बहुत ही एंटी सेंटिमेंट्स डेवलप हो चुके हैं ड्यू टू कोरोना वायरस। तो चाइना को पॉलिटिशियंस ने समझ लिया कि चाइना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाइना को जो जितना टफ स्टैंड चाइना पे दिखाएगा उसके ज़्यादा चांसेस बनेंगे। ठीक है, तो और उसी तरह उसी में आगे हमारा है कि वोटिंग मैनिपुलेशन जो एलिगेशंस लगते हैं, जैसे कि अभी देख रहे हो आप कि रिपब्लिकन पार्टी जो है लगा रही है, कि एलिगेशन लगा रही है कि फ्रॉड हुआ है। तो सेम इसी तरह जैसे अपने यहाँ लगता है कि भाई ईवीएम फ्रॉड है, ईवीएम हैक है, ये सब। तो ये सब आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो। और सेम है नर्वस और एंग्शियस कॉन्फिडेंस, जैसे कि आपने देखा होगा कि इलेक्शन पूरा नहीं हुआ था और ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था कि मैं विनर हूँ। इवन वहाँ उनको स्लोवेनिया के शायद प्रेसिडेंट ने उनको कांग्रेट्स भी कर दिया था। तो ऐसे ज़्यादातर लोगों ने कांग्रेट्स करना भी स्टार्ट कर दिया था, और उन्होंने बाकायदा अनाउंस भी कर दिया था ट्विटर पे। इवन ट्विटर ने उनके ट्वीट को ब्लॉक भी किया इसको। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया था पहले ही। तो इसी तरह जैसे अपने यहाँ देखते हो आप कि बोलते हैं कि पूर्ण बहुमत आएगा, जैसे अपने यहाँ बोलते हैं, तो एक एक एंग्शियस और एक नर्वसनेस दिखाती है ये सारी चीज़ें, जो कि हर जगह हमें देखने को मिल जा रही है। तो ये बताने का बेसिक मोटो यही है कि आप एक ड्रॉ कर पाओ पैरेलल, कि इंडिया और यूएस के रिलेशन में क्या पैरेलल है, जिससे आपको यूएस के इलेक्शंस को समझने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, हमारे लिए ये मुद्दा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वहाँ कि ट्रंप आए कि बाइडेन आए। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन हमारे लिए सही होगा। ठीक है, तो इसमें अब देखिए हमारे ट्रंप कैसे हैं और बाइडेन कैसे हैं, तो इसको हम देखेंगे पूरी तरह आगे।
देखिए ट्रम्प अभी क्या इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं, जो कि सारी गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हमारे लिए एक फेयर डील हो, प्लस हमें पता हो कि भाई कौन आने वाला है। ठीक है, उससे क्या हम अपनी फ्यूचर की पॉलिसीज़ बहुत अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। प्लस जो हमारी फ्यूचर पॉलिसीज़, क्योंकि कोई भी पॉलिसी होती है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ ज़्यादा होती हैं, सपोज़ 5 ईयर या आगे तक के लिए। जैसे यूएस में 4 साल के प्रेसिडेंट आते हैं। तो अभी एक ट्रांजिशन स्टेट में है सपोज़ हम, ठीक है, कि अगर हमें नहीं पता कि बाइडन आएंगे कि ट्रम्प आएंगे। सपोज़ अगर बाइडन आ जाता है तो हमारी पॉलिसीज़ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, क्योंकि इनका जो पर्सपेक्टिव है कई चीज़ों को लेके वो बिल्कुल डिफरेंट है ट्रम्प के पर्सपेक्टिव को लेके। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि भाई क्या पर्सपेक्टिव डिफरेंट है और क्या नहीं। ठीक है, तो देखिए कुछ रीसेंट पॉलिसीज़ हैं ट्रम्प की, जिसको लेके बहुत ही ज़्यादा एंटी सेंटिमेंट्स अपनी कंट्री में भी डेवलप हुए थे कि भाई ये ट्रम्प हमारे लिए सही नहीं। जैसा कि आपने देखा होगा कि H1B वीज़ा, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक हो गया था हमारे लिए कि भाई ट्रम्प तो हमारे इंडिया कहीं ना कहीं फेवर करती है ट्रम्प को इलेक्शन में। आपने देखा होगा हाउडी मोदी और बाकी ऐसे इवेंट में, जहाँ मोदी जी ने बोला भी था कि अब की बार ट्रम्प सरकार, तो मतलब क्लियर इंडिकेशन था कि कहीं ना कहीं इंडिया का सपोर्ट है। उसके बाद ट्रम्प ऐसी पॉलिसीज़ लाते हैं, कभी बोल देते हैं, क्योंकि देखिए इनका जो रिपब्लिकन पार्टी है वो आई ही इसी बेसिक मोटो पे है कि बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन, और या उनका जो स्लोगन है अमेरिका फर्स्ट या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो फेवर करेंगे प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी वो। तो हमें इस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा बिल्कुल। वहीं ट्रम्प का क्या है, ट्रम्प बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। ट्रम्प का कहना है कि H1B वीज़ा जो जो भी इसमें पॉलिसीज़ लाई गई हैं, उनका कहना है कि नहीं नहीं, हम मतलब और भी लोगों को हमें हायर करना चाहिए और सबको लाना चाहिए, जिससे हमारे कल्चर और डाइवर्सिटी और बेसिक हमारा जो अमेरिका है वो उसी का है। ठीक। और एक और दूसरा चीज़ है इसमें कि एक लो ग्रेड ट्रेड वॉर देखने को मिली है हमें। कैसे लो ग्रेड ट्रेड वॉर देखने को मिली है कि आपने देखा होगा कि बहुत दिन से एक्सपेक्टेड था कि भाई अब कहीं ना कहीं जाके इंडिया और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील हो जाएगी, पर वो अभी भी नहीं हो रही है। और कई जैसे हार्ले डेविडसन को लेके कुछ इश्यूज थे, टैरिफ को लेके बहुत सारे चीज़ों को लेके टैरिफ इश्यूज चलते रहते हैं, और WTO में इंडिया और यूएस कहीं ना कहीं फाइट करते रहते हैं इन सब चीज़ों को लेके। तो कहीं ना कहीं लो ग्रेड ट्रेड वॉर हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ट्रम्प बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ नहीं पता उनका कब क्या करने वाले हैं। इसलिए ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मेजर डिसएडवांटेज है ट्रम्प का। ठीक। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं ट्रम्प के साथ, जैसे कि एक उनका जो टफ स्टैंड है पाकिस्तान पे और फाइटिंग इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज़म पे। ठीक है, तो जब भी देखिए भाई जैसे उन्होंने अपने हाउडी मोदी में भी बोला था कि रेडिकल इस्लामिस्ट के अगेंस्ट जो एक्सट्रीमिज़म फैल रहा है उसके अगेंस्ट हमें लड़ाई करनी है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे भी मोटो यही है। और प्लस ये हम इन सब चीज़ों की वजह से इंडिया और यूएस सेम पेज पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरा कि भी आपने देखा होगा कि 2+2 डायलॉग जो हुआ है हमारे डिफेंस और फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे पहली बार। ठीक है, हालांकि पहले भी होता था, पर ये जो होता था वो सेक्रेटरी लेवल पे होता था। ठीक है, जो पहली बार हुआ है कि मिनिस्ट्रियल लेवल पे हुआ है, जॉइंट पहले सेक्रेटरी लेवल पे होता था, अब पहली बार जो हुआ है वो है डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री के मिनिस्टीरियल लेवल पे हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो भाई देखते हैं कि वाई बाइडन को हम क्यों हमारे लिए सही है, क्यों बाइडन हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि अगर बाइडन के चांस अच्छे हैं, अगर बाइडन आ जाते हैं तो क्या भाई हमारे लिए घाटे की बात है कि हमारे लिए सही है। तो इसमें देखिए बाइडन का कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट अप्रोच है टुवर्ड्स चाइना। ठीक है, तो बाइडन का जो सॉफ्ट अप्रोच है ये मेजर इंडिया के लिए कंसर्न का इशू है कि कहीं ना कहीं बाइडन बाइडन जो है थोड़ा सॉफ्ट है चाइना की ओर। वहीं देखा जाए तो पीछे अभी जैसे इन्होंने जिन जिन लोगों को अपने लिए टिकट दिया है, जैसे कमला हैरिस हो गई, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत ही टफ स्टैंड रहा है कश्मीर को लेके। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे जो भी लॉकडाउन था जो भी था उसको लेके काफ़ी टफ स्टैंड रखा है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है थोड़े समय में। ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया अनकंफर्टेबल होता है जब भी कश्मीर की बात कहीं भी आती है। तो अगर इन लोगों ने अपना स्टांस चेंज नहीं किया, तो अगर ये बाइडन पावर में आते हैं तो ये चीज़ें दोबारा से उठने वाली हैं सामने। ठीक है, और कोई भी जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी चेंज अगर करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ पॉलिसीज़ में चेंज करना पड़ता है, काफ़ी उथल पुथल हो जाती है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है।
बाइडेन के साथ एक अच्छी चीज़ है कि ये थोड़े प्रिडिक्टेबल ज़्यादा हैं ट्रम्प से। हालांकि दोनों भी मतलब यूएस का कोई भी प्रेसिडेंट हो वो अनप्रिडिक्टेबल ही होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता है कि फॉरेन रिलेशन में इंटरेस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, वही परमानेंट होते हैं, बाकी सब कुछ टेम्परेरी होता है। कुछ मैटर नहीं करता कि मोदी जी के क्या रिलेशन है ट्रम्प से पर्सनल, कोई मैटर नहीं करता। अल्टीमेटली सबकी कंट्री के इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं और वही इंपॉर्टेंट होते हैं, वही लास्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक जैसे कि बाइडन ने जो अपने चुनावी रैली के दौरान बोला था कि जो H1B वीज़ा का इशू है उसको रिजॉल्व कर देंगे ये, ठीक है, सही कर देंगे। तो देखिए H1B वीज़ा, क्योंकि अपना जो डायस्पोरा है अच्छा खासा डायस्पोरा है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट डायस्पोरा है इंडिया का यूएस में। तो कहीं ना कहीं वो बहुत खफा थे ट्रम्प से इससे लेके कि भाई H1B वीज़ा में जो इश्यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं उनके वोट भी ट्रम्प के अगेंस्ट जाने की उम्मीद है। ठीक है, और जैसा कि कुछ हमारे देखिए इसमें कुछ हैं कि इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिक्स और स्ट्रेटजिक और अदर वर्ल्ड फोरम। जैसा कि इकोनॉमिक्स में देखिए अगर कहीं ना कहीं ट्रम्प की अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कंसर्न का इशू बन जाती है जब आप इन्वेस्टमेंट पे हैं या बाकी चीज़ों पे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगी। प्लस जियो पॉलिटिक्स में भी ट्रम्प ने जो उथल पुथल मचाई थी आने के बाद, जैसे कि आपको पता होगा JCPOA से बाहर निकल गया, ठीक है, ईरान न्यूक्लियर डील, और अफ़गानिस्तान में जो हुआ, ठीक, अफ़गानिस्तान में अचानक से जो उन्होंने वादा किया था कि अपने सोल्जर्स को वापस लाएंगे, तो बीच में इन बिटवीन अफ़गानिस्तान को छोड़कर निकल गए। और बाकी बहुत जैसे फोरम्स हैं जहाँ पे ट्रम्प ने बिल्कुल बैक कर लिया अमेरिका को, जैसे पेरिस डील से बाहर निकल के, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट डील है क्लाइमेट चेंज के लिए। इन सबको उन्होंने बताया कि सब कॉफ़ी शॉप हैं जहाँ पे बस चाय पानी करके लोग चले जाते हैं। तो ऐसी इंपॉर्टेंट जगह से इतनी बड़ी सुपर पावर का निकलना कहीं ना कहीं सारी इन फोरम्स को वीक करता है। तो ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड के अगेंस्ट हैं सारी चीज़ें। तो अगर बाइडन आते हैं तो होप्स हो ये सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, अपने लिए इंडिया के लिए अगर देखा जाए, इससे पूरा कंक्लूजन निकाला जाए तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन ही है। ठीक है, तो इसमें हमारा देखिए गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। तो गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे एस जयशंकर सर हैं, उन्होंने बोला है कि आई एक्चुअली बिलीव दैट इंडिया हैज़ बाई पार्टीसन और इन अ सेंस ऑफ नॉन पार्टीसन सपोर्ट इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। तो ठीक है, उनका कहने का मतलब भैया या तो हम दोनों को सपोर्ट करते हैं या किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, यही हमारा ऑफिशियल स्टैंड है। ठीक, इंडिया का, क्योंकि जो एस जयशंकर सब बोलेंगे वो ऑफिशियल कहा जाएगा कि ऑफिशियल स्टैंड इंडिया का है। उन्होंने देखिए बड़ी अच्छी बात कही आगे कि और आर फुटप्रिंट इज़ वेरी वाइड एंड सो इज़ आर एक्सेप्टेबिलिटी। कि भैया हमारा जो फुट बहुत ही ज़्यादा हमारे डीप रिलेशंस हैं, प्लस हमारे जो एक्सेप्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमें ट्रम्प एक्सेप्ट करेंगे या बाकी नहीं, ये कर ही नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन ही नहीं है। देखिए आगे बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है कि डिफरेंट सेट ऑफ पॉलिटिशियंस हु डिसएग्री ऑन मैनी थिंग्स एग्री ऑन इंडिया। ठीक है, तो देखिए एकदम गर्व करने वाली बात है कि कई लोग होते हैं जैसे ट्रम्प हो गए और बाइडन हो गए, बहुत सारी बातों पे डिसएग्री करते हैं, पर जब बात आती है कि इंडिया के साथ रिलेशन कैसे रखना है तो बिल्कुल सेम पेज पे होते हैं कि हाँ भाई हमें अच्छा रखना है। क्यों? क्योंकि इंडिया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उनको कंटेन करना है चाइना को। ठीक है, और प्लस अगर क्योंकि अब यूएस अफ़गानिस्तान से बाहर निकल गया है, तो वो कहीं ना कहीं ये भी चाहता है कि इंडिया जो है अफ़गानिस्तान में थोड़ा वर्क करे और अफ़गानिस्तान को बिल्ड करने की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, तो देखिए इसी में आगे वो कह रहे हैं कि and I think that is a very good place to be. Both Trump and Biden need India to balance China and counter its rising global stature, जो मैंने आपको बताया। और interestingly and happily the future relation with the US depends on China। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने बोली है कि जो फ्यूचर रिलेशन है वो यूएस पर डिपेंड नहीं करेगा कि यूएस हमारे साथ कैसा रिलेशन रखता है, वो डिपेंड करेगा कि इंडिया कैसा रिलेशन रखना चाहता है यूएस के साथ। क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखिए हमारे रिलेशन सबके साथ अच्छे हैं। ठीक है, चाहे वो यूएस हो गया, चाहे वो रशिया हो गया, एक्सेप्ट चाइना एंड पाकिस्तान के साथ तो हमेशा से ही ख़राब रहे हैं और वो आगे भी ख़राब रहेंगे। प्लस चाइना के साथ जो ख़राब हुए वो कहीं ना कहीं चाइना के मिस एडवेंचरिज्म की वजह से हुए हैं। ठीक है, और आगे हाउ इंडिया वांट्स टू जियो पॉलिटिकली बैलेंस द ग्लोबल इक्वेशन ऑन अ लाइन वन साइड ऑफ इमर्जिंग बाइपोलर वर्ल्ड। ठीक है, तो जैसा कि हम हमेशा से कहते हैं कि भाई हमें कोई एक मेजर पावर नहीं चाहिए, हमें बाइपोलर वर्ल्ड चाहिए जहाँ मल्टीपल पावर्स हों और सब अपने इंटरेस्ट इन्वॉल्व रखें। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारा ऑफिशियल स्टैंड है और जो कि बहुत ही क्लियर और क्रिस्प है कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है,
और देखिए जैसा कि अभी इलेक्शन चल रहा है कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट है, जो हालाँकि उम्मीद करता हूँ मैं 2 से 4 दिन में एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन अगला प्रेसिडेंट बनने वाला है। इन केस अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट में गए हैं ट्रम्प अभी, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो कहीं न कहीं अपॉइंट तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किए जाते हैं, तो ट्रम्प ने अपॉइंट किए, तो अगर उनको फ़ेवर करते हैं तो थोड़ा-सा एक ड्रामा क्रिएट हो सकता है। लेकिन अभी तक उम्मीद जो आ रही है कि कहीं न कहीं थोड़ा बाइडेन आगे हैं और फिर आगे देखिए क्या होता है। ठीक? तो क्योंकि काफ़ी बड़ा मेजर इवेंट है, सबकी नज़रें हैं, रशिया भी देख रहा है, चाइना भी देख रहा है, सब इसमें देख रहे हैं। ठीक? तो ओके, थैंक यू गाइस। तो बताइए आपको कैसा लगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। और ऐसे और ग्लोबल इवेंट को मैं लाऊंगा आपके पास, ठीक है, जो भी हमारे ग्लोबल इवेंट चल रहे होंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।